Hello students, are you ready for your social class? Say yes with full energy. Say yes. Yeah, right. Now start. अभी तक आप लोगों ने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं? आपके 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर आप लोग सभी पिछला भूल रहे होंगे। सभी पिछला भूल रहे हैं क्योंकि रिवाइज करते नहीं होंगे आप लोग घर में अपने आप, और अपने आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पिछला सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो इसमें मैंने आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का रिवीजन करवाया है। तो आज आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज देंगे, दोनों चैप्टर्स के मिलाए हुए, और ये अपने आप बनाए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझें इसे कि बुक के पीछे की ही एक्सरसाइज है, ये ज़रूरी नहीं है इसमें। ओके, तो आपने अगर चैप्टर ठीक से समझा है तो आप इस सब को फिल कर पाएंगे। तो मैं आपको पूरा मॉडल टेस्ट पेपर समझा देती हूँ, आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद अपने आप करेंगे। ओके, मैं आंसर्स आपको लिखकर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको पूरा चैप्टर से के हिसाब से समझा दूंगी। ओके, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो सुनिएगा क्योंकि इसमें आंसर्स लिखे हुए नहीं होंगे। ओके, तो पूरी वीडियो ध्यान से सुने और उसके बाद अपने आप कॉपी पर आपको सारी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करके देनी है। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको सही वर्ड फिल करना है। फर्स्ट है सेंटेंस, वायु का घेरा। वायु का जो घेरा होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का घेरा होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? वायु का घेरा क्या कहते हैं? वायु के घेरे को हर्ष बताइए, वायु का घेरा क्या कहलाता है? वायुमंडल। यस, क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? बहुत सी गैसें होती हैं, और ये जो गैसें होती हैं और वायुमंडल होता है, उसी की वजह से ही पृथ्वी पर क्या होता है? गर्मी, हवा, वर्षा, ये सब कुछ उसी वायुमंडल के कारण होती है। तो वायु का घेरा क्या कहलाता है? क्या भरेंगे आप इसमें? वायुमंडल। सेकंड, पृथ्वी एक विशाल गेंद की तरह। पृथ्वी हमारी किस तरीके से की है? कैसी दिखाई देती है पृथ्वी? गेंद की तरह गोल। कैसी? गोल। अगर हम पृथ्वी पर जब रह रहे हैं ये, तो हमें तो देखकर ये लगता है पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी होनी चाहिए, पर नहीं, वास्तव में पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो क्या भरेंगे आप इसमें? गोल। थर्ड सेंटेंस, ब्लैंक और ब्लैंक के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं। चलिए अब बताइए कि किस किस के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं? दृष्टि, आप बताइए किस किस के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं? क्या हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते? क्या है? हाँ, जल और वायु। क्या है? जल और वायु। पानी पिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा, वायु, हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम ऐसे बॉक्स में बंद हो जाएं जहां बिल्कुल हवा और पानी ना आ सके तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। कुछ समय जिंदा रहेंगे, उसके बाद जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो क्या जरूरी है हमारे लिए? जल और वायु। यहाँ पर क्या भरेंगे? जल, और यहाँ पर वायु। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जल का बड़ा भाग कहलाता है। जल का बड़ा भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी पर, हमारी पूरी पृथ्वी पर जो जल का बड़ा भाग है उसे हम क्या कहते हैं? महासागर। क्या कहते हैं? महासागर। महासागर जल का बड़ा भाग होता है। आपको चैप्टर में महासागरों के बारे में बताया था। 5 महासागर होते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये सभी क्या होते हैं? महासागर। और महासागर का जल कैसा होता है? खारा होता है, पीने के योग्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस,
को जल नदियों से प्राप्त होता है। किसको जल नदियों से प्राप्त होता है? महासागरों को। नदियों का जल जो होता है वो जाके किस में मिल जाता है? महासागर में। तो महासागरों को जल नदियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मानचित्र में जल के भाग से दिखाए जाते हैं। जो मैप होता है, मैप में जो जल के भाग होते हैं, हमारे महासागर हैं, इनको हम किससे रंग से दिखाते हैं? नीले रंग से। किस रंग से दिखाया जाता है? यहाँ क्या भरेंगे आप? नीले रंग से। मानचित्र में जल के भाग नीले रंग से दिखाए जाते हैं। और अच्छा बताइए, स्थल के भाग किस रंग से दिखाए जाते हैं? जो जमीन वाला हिस्सा होता है वो मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है? भूरे रंग से। कौन से रंग से? भूरे रंग से। तो मानचित्र में स्थल वाला भाग भूरे रंग से, पर यहाँ पर क्या पूछा है? जल के भाग। तो जल के भाग हम क्या लिखेंगे? नीले रंग से दिखाए जाते हैं। कंप्लीट। अब नेक्स्ट, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो ये आपको सेंटेंस ध्यान से पढ़ने हैं, ये मत सोचिएगा जैसे चैप्टर्स के पीछे दिए हुए थे हाँ या नहीं वही लिखा हुआ होगा। सेंटेंस को पढ़ के समझ के उसके बाद ही हाँ या नहीं में उत्तर देना है। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, जीव जंतु पृथ्वी का हिस्सा हैं। अब बताइए, क्या जीव जंतु पृथ्वी का हिस्सा हैं या नहीं है? हैं। क्या जीव जंतु पृथ्वी का हिस्सा हैं? क्योंकि या पृथ्वी पर ही तो रहते हैं जीव जंतु, या पृथ्वी से अलग रहते हैं? अलग नहीं रहते, पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो ये पृथ्वी का हिस्सा हुए। तो ये क्या है? हाँ। राइट मतलब हाँ। सेकंड, पृथ्वी का आकार विशाल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? विशाल। विशाल यानी क्या होता है? बड़ा। तो पृथ्वी का आकार बड़ा है या छोटी सी है पृथ्वी? पृथ्वी का आकार विशाल है। तो ये भी क्या है? सेकंड सेंटेंस हाँ। किस में उत्तर आएगा इसका? हाँ, पृथ्वी का आकार विशाल है। स्थल का बड़ा भाग महासागर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? स्थल का बड़ा भाग क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। महासागर क्या होता है? जल का बड़ा भाग। जल का बड़ा भाग ही तो महासागर कहलाता है, पर यहाँ पर क्या लिखा है? स्थल का बड़ा भाग। तो क्या हुआ? ये रॉन्ग हो गया, यानी नहीं। किसमें आंसर आएगा इसका? नहीं, क्योंकि स्थल का बड़ा भाग क्या कहलाता है? महाद्वीप। क्या कहते हैं स्थल के बड़े भाग को? महाद्वीप। तो ये वाला क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। मानचित्र में स्थल का भाग नीले रंग से दिखाया जाता है। मैप में जो हम मानचित्र में स्थल वाले भाग दिखाते हैं, जमीन के भाग, वो किस रंग से दिखाते हैं? नीले रंग से। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जल के भाग नीले रंग से दिखाते हैं और स्थल के भाग भूरे रंग से दिखाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत। नीले रंग से नहीं दिखाते ना, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट, हमारा देश भारत यूरोप में स्थित है। हमारा देश भारत जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। महाद्वीप कौन कौन से हैं? 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से हैं 7 कॉन्टिनेंट? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हमारा जो देश भारत है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है? नहीं, गलत ना। किस कॉन्टिनेंट में आता है? आपको बताया गया था एशिया महाद्वीप में। तो हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में आता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग, गलत हो गया ना। अब नेक्स्ट है लाइन, महासागर का जल खारा होता है। महासागर का जल कैसा होता है? खारा होता है कि मीठा होता है? महासागर का जल खारा होता है। तो ये सेंटेंस सही है। कैसा है? राइट है, यानी कि हाँ में उत्तर आएगा इसका। महासागर का जल खारा होता है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आकार का सही उदाहरण क्या है? पृथ्वी के आकार का सही उदाहरण क्या है? पृथ्वी के आकार जैसे क्या चीज़ होती है? सही उदाहरण उसका क्या होता है? ग्लोब। इसका क्या आंसर होगा?
ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी के आकार का सही उदाहरण है। ये आंसर्स आपको लिख के नहीं दिए जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए और फिर आप लिखिएगा, और लर्न होने चाहिए सबको। ग्लोब पृथ्वी के आकार का सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल के बड़े बड़े भाग क्या कहलाते हैं? जो स्थल के बड़े बड़े यानी स्थल यानी जमीन, तो जमीन के बड़े बड़े भाग क्या कहलाते हैं? तो इसका क्या आंसर है? स्थल के बड़े बड़े भाग महाद्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, वो क्या होते हैं? स्थल के बड़े बड़े भाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? मिष्टी आप बताइए। अभी मैंने बताया था भारत किस महाद्वीप में है? यस, एशिया महाद्वीप में। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में है? तो आप क्या आंसर लिखेंगे? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जल है? ये भी आपको पहले समझाया गया था ना। कितने परसेंट भाग जल है? 70%। 70% पूरी पृथ्वी पर जल ही जल है, और 30% में क्या है? स्थल। स्थल यानी जमीन। तो पृथ्वी पर आप लिखेंगे 70% भाग जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कौन भारतीय गया? चंद्रमा पर कौन भारतीय गया? चंद्रमा पर कौन गया था? राकेश शर्मा गए। चंद्रमा पर राकेश शर्मा गए। एक बार में ग्लोब का कितना भाग देखा जा सकता है? ग्लोब आपके दिखाया गया है ना पिक्चर, ग्लोब की पिक्चर, तो उसमें एक बार में ग्लोब का हम कितना भाग देख सकते हैं? एक बार में ग्लोब का आधा भाग देखा जा सकता है। क्या कहेंगे आप? एक बार में ग्लोब का आधा भाग देखा जा सकता है, क्योंकि यह गोल होता है, तो एक बार में हम सामने की तरफ से देखेंगे तो आधा भाग ही देख सकते हैं, आधा भाग इसके पीछे होता है, तो इसको हम ग्लोब को घुमाकर उसको पूरा देख सकते हैं। दूसरा भाग देखने के लिए हमें क्या करना होगा? ग्लोब को घुमाना होगा, पर बिना घुमाए हम एक साथ ग्लोब का पूरा भाग नहीं देख सकते। तो एक आप क्या आंसर लिखेंगे? एक बार में ग्लोब का आधा भाग देखा जा सकता है। ओके, तो आप सभी ने सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज समझ ली है ना। अब आप इन सभी को अपने आप कॉपी पर साफ साफ लिखना है और लर्न भी करना है। ओके।